मकर संक्रांति पर्व पर खिचड़ी क्यों बनाई जाती है? अगर आप सच्चे सनातनी हैं, तो कृपया 2 मिनट का समय निकालकर विस्तार पूर्वक अंत तक अवश्य सुने। खिचड़ी का अर्थ होता है सबसे मिलकर बना, यानी एकता या संगठन का भाव वाला व्यंजन है ये। मकर संक्रांति के अवसर पर भारत के लगभग सभी घरों में खिचड़ी बनाने की परंपरा है। खिचड़ी का अर्थ होता है सबका घुल मिल जाना या एक हो जाना। जैसे खिचड़ी में सब्जी, दाल, चावल, मसाले आदि भोजन के अलग अलग अवयव या रूप एक होकर अनूठा स्वाद प्रकट करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम अलग अलग वेशभूषा, खान पान, रंग, संस्कृति युक्त भारतीय भी एक दूसरे के साथ मिलकर सनातन खिचड़ी बन जाते हैं, एक होकर सिर्फ और सिर्फ सनातनी भारतीय कहलाते हैं। विधि के लिए तो आप जैसे चाहें सबको मिलाकर जैसे चाहें पका दें, बनेगी खिचड़ी ही। जैसे विश्व में एकमात्र भाषा संस्कृत है जिसके शब्दों को कहीं भी किसी भी क्रम में रख दे वाक्य का अर्थ नहीं बदलता, ऐसे ही हमारी खिचड़ी भी है। जैसे चाहे पका लें, कोई भी चीज आगे पीछे हो जाए तो भी न नाम बदलेगा, न गुण और न ही स्वाद में कमी आएगी। है न कमाल की बात। और एक खास बात बताऊं, अगर इसे बिना तेल घी के भी बनाएंगे तो भी स्वाद में कोई खास गिरावट नहीं आएगी। विज्ञान की भाषा में एक शब्द आता है सिंक, अर्थात इससे उसके अवयव को कितना भी निकाल ले या कितना भी जोड़ दें, इसमें बदलाव नहीं होता। स्वाद के मामले में हम खिचड़ी को स्वादों का सिंक कह सकते हैं। संक्रांति का अर्थ है सम्यक दिशा में क्रांति, जो सामाजिक जीवन का उन्नयन करने वाली तथा मंगलकारी हो। मकर संक्रांति पर सूर्य नारायण दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। हिंदू समाज में समस्त शुभ कार्यों का प्रारंभ सूर्य के उत्तरायण होने से प्रारंभ होता है। सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि मकर संक्रांति के बाद से दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। इसे नकारात्मकता से अधिक सकारात्मकता के प्रभाव के रूप में भी देखा जाता है। मकर संक्रांति का विशेष धार्मिक और पौराणिक महत्व भी है। आज के दिन तड़के सुबह स्नान करना उत्तम माना जाता है। तिल का विशेष महत्व है, अतः स्नान के जल में भी तिल के दाने डाले जाते हैं। तिल के पकवान, लड्डू आदि बनाए जाते हैं और तिल का ही प्रसाद चढ़ाया जाता है। आज ही के दिन भीष्म पितामह जी ने धरती पर देह त्याग कर महाप्रयाण किया था। मकर संक्रांति की तिथि पर ही 1863 में युवाओं के प्रेरणा स्रोत विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद जी के गुरु भाई अखंडानंद जी के शिष्य से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक श्री गुरुजी ने दीक्षा प्राप्त की थी। संक्रांति या सम्यक दिशा में क्रांति को हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन से अच्छी तरह समझ सकते हैं। प्रभु श्री राम जी ने वन वन भटकते हुए माता सबरी के जूठे बेर खाए, निषाद राज की मित्रता का मान रखा, जंगल में रहने वाले जीवों जैसे पशु, पक्षी, वानर, भालू, गिलहरी सभी को एकजुट कर सेना तैयार की और अधर्म के विरुद्ध युद्ध किया। यही है संक्रांति का सर्वोत्तम उदाहरण। वैसे शरीर को रोग मुक्त और शक्तिशाली बनाने में तिल का अपना वैज्ञानिक गणित है, जिसकी चर्चा फिर कभी अलग वीडियो में करूंगा। फिलहाल ये खाना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, बस इतना समझ लीजिए। अब अवसर मकर संक्रांति का हो और खिचड़ी की बात न हो, ये कैसे संभव है? इसीलिए कहानी घूम फिर कर खिचड़ी की ओर चली आती है। खिचड़ी नाम का शाब्दिक अर्थ ही है जो उपलब्ध है उसे मिला जुला कर बनाया गया व्यंजन। तभी तो जब कोई अवांछित वस्तु किसी खास चीज में मिला देता है तो बरबस ही हमारे मुंह से निकल आता है, ये क्या किया भाई तुमने, खिचड़ी कर दिया सब। खिचड़ी सबसे आम भारतीय व्यंजन है जो हर स्थान में बनाया, परोसा और पसंद किया जाता है। इसे स्वल्पाहार से लेकर भोजन और भोजन से लेकर प्रसाद सभी रूपों में स्वीकार किया जाता है। मरीज को खिलाना है तो पतली मूंग दाल की खिचड़ी जमकर पेट भर उच्च पोषण प्राप्त करना हो तो समस्त सब्जी, दाल, चावल, घी, विविध मसाले आदि से इसे तैयार किया जाता है। प्रसाद के रूप में परोसना हो तो उच्च गुणवत्तायुक्त किंतु कम मसालेदार यानी कि सात्विक तरीके से इसे बनाया जाता है। अलग अलग स्थानों में इसके अलग अलग नाम हैं। यह एक ऐसा स्वादिष्ट भारतीय व्यंजन भोजन प्रसाद है जिसे बनाना कभी सीखना नहीं पड़ता। मतलब यह है कि जिस भी तरह चाहो झो बघार लगा दो, फिर जितने भी कटे पिटे आइटम हैं प्याज, मिर्च, लहसुन, कड़ी पत्ता, अनाब शनाब सब डाल दो। थोड़ा भून लेने पर सब्जियां, मटर, साग भाजी जो उपलब्ध हो डाल दो। मर्जी पड़े तब तक पकने दो, तब तक इधर उधर मटकना हो तो मटकाओ। आने के बाद चावल और दाल धोकर डाल दो, चम्मच चलाओ, स्वादानुसार नमक डाल दो। कुछ कम ज्यादा करना हो तो अभी भी विकल्प है।
सब कुछ डाल दिया गया है, कुछ और न बचा हो तो ढक्कन ढककर पकने के इंतजार करें। बीच बीच में 2 से 3 बार चम्मच चलाते रहें, वरना कभी कभी नीचे से थोड़ा जल जाता है। वैसे थोड़ा लग भी जाए तो चिंता न करें, स्वाद में और भी बढ़ोतरी होगी। अंत में धीमी आंच पर पकाएं और पक जाने पर बिना इंतजार पेट पूजा कर लें। आसान विधि, बेहतरीन स्वाद, उच्च पोषण गुणवत्ता, पाचक, हल्का और झंझट मुक्त होने के कारण ये कुंवारों की प्रिय तो है ही साथ परेशान शादीशुदाओं की राहत भी है। धर्मपत्नी के मायके जाने पर यही सूझता है। कहीं नौकरी पेशा लोगों का समय बचाव भोजन है तो कहीं बुजुर्गों का सहारा, कहीं पिकनिक की पसंद है तो कहीं पैसों की बचत, कहीं यह पोषण है तो कहीं हल्का भोजन। जिसने जिस रूप में चाहा वैसा अपनाया इसे। नाम की बात करें तो अवयवों और भाषा के हिसाब से थोड़े बहुत बदलाव के साथ खिचड़ी शब्द सर्वपरिचित है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन सब कुछ होते हैं। और खिचड़ी के चार या दही, पापड़, घी, अचार के साथ तो ये संतुलित आहार का माध्यम बन जाती है। इसी प्रकार के जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।